Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Sweet Angel. So today I'm back with another reading and आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में फ्यूचर में कौन से चेंजेस आने वाले हैं या क्या होने वाला है. So let's start it. So it's a general reading. Only take those messages which are resonating with your situation. Okay? तो पहले देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट स्टेट अभी क्या है. Let's see. Okay, रिलेशनशिप की करंट स्टेट अभी क्या है. See. Okay. Right away we have the Queen of Wands. मैंने Let's see what else. Wait, we have the King of Wands in the back of the deck. Okay, so I think आप में से बहुत लोग जिसके लिए वीडियो देख रहे हो वो आपके काउंटर पार्ट है. अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके लाइफ में जो आने वाले हैं वो आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं. आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो आप दो लोग. अगर फायर साइन ना भी हो तो शायद आप दोनों का जो एलिमेंट है वो सेम है. शायद आप दोनों वाटर साइन हो, अर्थ साइन हो. लेट्स सी और क्या आता है के लिए. ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो आई थिंक आप में से बहुत लोग हो जो शायद अभी बहुत ही एक बोल्ड वे में अपना लाइफ लीड कर रहे हो. एंड आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो जो शायद ये रीडिंग देखना भी नहीं चाहते क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि अगर एंड ऑफ द डे कोई आपके साथ रहेगा तो वो आप खुद हो. आप लोग ऐसा फील होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हो जाते हो इन सारी रीडिंग से. पर आपको लगता है कि अगर किसी को आपकी लाइफ में आना है तो वो आ जाएगा. मतलब आप बहुत ज़्यादा अभी इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो. आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद में ही ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ. आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड एनीथिंग. सो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो आई थिंक. एंड राइट नाउ यू आर लाइक इन योर पावर. आप अपने आप के कंपनी को एंजॉय कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि कोई तो आए आपके लाइफ में, पर आप बहुत ज़्यादा शायद अभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो क्योंकि आपको जैसा चाहिए था एक रिलेशनशिप वैसा आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा था. तो आप अभी बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बन चुके हो अपने आप के ही, बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं अभी. एंड आई थिंक आप यू आर इन द ब्लैक कैट एनर्जी विच मीन्स अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव ना करे या शायद आप किसी से मनचाहा बिहेवियर ना मिले तो आप उनसे वॉक अवे करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे, आप वॉक अवे कर दोगे क्योंकि आप यू नो योर वर्थ नाउ. आपको अपना वर्थ पता चल गया. लेट्स सी व्हाट मोर इट्स द करंट स्टेट ऑफ दिस रिलेशनशिप. वी आर द फाइव ऑफ कप्स. एज आई टोल्ड यू, आप किसी को तो मिस कर रहे हो, आपको चाहिए कोई आपकी लाइफ में आए, पर फिर भी आई थिंक आप इन चीज़ों से इतने बार गुजरे हो कि कभी कभी आपको ये फील होता है कि मुझे फिर से उन टाइम से नहीं गुजरना, मुझे अब खुद को अपग्रेड करना है, मुझे फिर से वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ से मैं लौट के आई हूँ. पर आई थिंक आपके जो पार्टनर है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर जो है वो आपको मैनिफेस्ट करे, आपको शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप चाह के भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. आप भी शायद मिरर कर रहे हो इनको क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वी हैड द किंग ऑफ वंड विच मीन्स आप दोनों काउंटर पार्ट हो. तो काउंटर पार्ट जर्नी में आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो. तो आई थिंक अगर वो भी मिस करे तो आप भी मिस कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी मिस कर रहे होंगे. लेट्स सी. ग्रेट, वी हैव द किंग ऑफ वंड्स नाउ. सी आई टोल्ड यू, आप दोनों का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सेम है. ऑल्सो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो भी आपके ही जैसे है, बहुत ज़्यादा शायद स्टबर्न है. आई एम गेटिंग सो मच फायर, लाइक फायर एलिमेंट एनर्जी. आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो. एंड क्या आप दोनों ही शायद अभी एक दूसरे से अलग हो, सेपरेटेड हो क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया है जिससे आप कुछ लेसन सीख सको. आप दोनों शायद आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल एंड कॉम्पेटेबल नहीं थे पास्ट में, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया जिससे आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता चले. एंड वापस जब आप दोनों फिर से यूनियन में आओ तो आप लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए. एंड आपका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए. एंड या लेट्स सी व्हाट मोर. वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स. वी हैव ऑल द थ्री किंग्स हियर. लुक, ग्रेट. Let me move the cards so you can see them. तो आपके पर्सन जो है वो एकदम फुल ऑन एक्शन मोड में है. उन्हें पता चल गया है कि आप उनके तरफ नहीं आने वाले हो क्योंकि आपको अपना वैल्यू जो है वो पता चल चुका है. राइट नाउ दे नो कि आपके साथ उन्होंने जैसा बिहेव किया था पास्ट में वैसा वो और नहीं कर सकते क्योंकि आप उन चीज़ों को और एक्सेप्ट नहीं करोगे. एंड शायद आप में से बहुत लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि वी हैव मोर देन वन किंग्स हियर. एंड अगर ऐसा ना हो, मुझे जो फील हो रहा है एंड what I'm getting is आपके पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट,
फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, एंड दे वांट टू टॉक टू यू। वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। आप लोग अगर सेपरेशन में हो तो आप लोगों का रियूनियन होने वाला है वेरी सून। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। एंड आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी इसी वक्त आपके पास आ जाए रश इन करके, पर वो नहीं कर पा रहे फॉर फ्यू रीज़न। हम देखेंगे क्यों वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको और ड्रामा नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस रहे, चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड यू वांट दिस पर्सन टू एक्चुअली कम बैक इन योर लाइफ। पर आपको ये भी चाहिए अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आए लौट के, तो वो एकदम एक कंप्लीट वे में, एक अच्छे विथ सम गुड बिहेवियर एंड बहुत सारे चेंजेस के साथ ही आपके पास आए। अगर वो पहले जैसे एनर्जी लेके आपके पास आएंगे तो शायद आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट ना करो, तो शायद कहीं ना कहीं आप डर भी रहे हो, क्योंकि आई थिंक आपको पता है कि ये पर्सन आएंगे आपके पास। आई नो आप अभी बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक आप बहुत दिनों से इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन अभी आएंगे, पर वो नहीं आ रहे हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, तो आपका इंट्यूशन जो है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो कह रहा है आपसे कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस लौट के आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अभी आप बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल एनर्जी में हो, आप बहुत फन लविंग एक पर्सन हो। अगर पास में नहीं थे तो अभी आप धीरे धीरे इन लेसन्स के वजह से खुद का जो वैल्यू है आपको पता चल चुका है, जिसकी वजह से आप अभी खुद की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे हो। एंड आई थिंक आप वेट तो कर रहे हो इस पर्सन के लिए, बट आप अपना जो वर्क है या अपना लाइफ है इस पर्सन के लिए रोक के नहीं रख रहे हो। आप अपने जैसे ही आगे बढ़ रहे हो। आई नो यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को। आप ये सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा होप मैंने रखा था, इतना ज़्यादा फेथ रखा था, पर फिर भी क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही है मेरी लाइफ में, मैंने जैसा चाहा था वैसा क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही थी वो डिवाइन टाइमिंग में हो रही थी एंड हो रही है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए आपकी लाइफ में। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम नाउ कि आपके लाइफ में वो चेंजेस जो आप चाह रहे थे वो आपको दिखाई देगी। जो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा था कि ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो सारे चेंजेस आपको दिखाई देने वाले हैं वेरी सून। लेट्स सी व्हाट मोर। Okay, we have the Three of Swords. I told you आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एंड डिप्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ आपको शायद कहा होगा, या शायद कुछ भी नहीं कहा होगा, ऐसे ही आपसे वॉक अवे कर लिया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी शायद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया होगा आपके टूवर्ड्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी एक्सॉस्टेड टायर्ड फील करते हो इन चीज़ों से। ये एक साइकिल था जो आप दोनों के बीच में अगेन एंड अगेन चल रहा था, एंड आप अभी फील कर रहे हो कि फिर से क्या वही होगा। अगर ये पर्सन आ भी जाए तो फिर से क्या वही होगा। आप चाहते तो, आपको पता तो है ये पर्सन आएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो लाइक द हाई प्रीस्टेस। पर आपको ये भी पता है अगर ये चेंज होके ना आए तो फिर से चीज़ें वैसी हो जाएंगी और फिर से आप लोग एक ही साइकिल रिपीट करोगे। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पेन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो आपके पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अभी भी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है आपसे, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव द लवर्स इन द मिडल, ब्यूटीफुल लुक। ओके, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट करना। शायद पास में जब इन्होंने कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं लिया था, या आपसे इन्होंने वॉक अवे किया था, या शायद आपको कुछ कहा था, तो तब शायद इनकी कुछ मजबूरी रही होगी एंड उन्हें उन चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि वो और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपको चाहते कंप्लीटली। अगर उन्हें अभी इस मोमेंट में कुछ एक विश चाहिए होगी तो वो आप होगे, वो उन्हें अभी आप ही चाहिए। आपके बगैर इनका जो लाइफ है वो अधूरा है, वो इस पर्सन को पता चल चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहते हैं आपसे रियूनाइट करना एंड बहुत जल्द आपके पास आना, जिससे चीज़ें वो ठीक कर सके। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। सी वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड एंड इट फेल राइट ऑन टॉप ऑफ यू, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग कि आप एक मेल होके भी ये वीडियो देख सकते हो, पर ये आपकी एनर्जी है। एनर्जी क्वीन एंड किंग दोनों से आपकी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द एनर्जी नॉट योर जेंडर। ओके, सो या वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने के बारे में सोचे जा रहे हैं, शायद बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। इसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। ऐसा होता है काउंटर पार्ट जर्नी में कि जब आपके पर्सन बहुत ही डीपली हेवली आपके बारे में सोचते हैं तो आप उन चीज़ों को फील कर सकते हो। एंड जब आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है तब भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फील कर सकते हो कि कुछ होने तो वाला है, अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस भी फील करते हो। एंड ऑल्सो माई थ्रोट इज ब्लॉकिंग अगेन एंड अगेन, सो इट शोज दैट आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्द कम्युनिकेट करने भी वाले हैं ये। लेट्स सी मोर, वन कार्ड।
वी हैव द मून। ओके, तो आई थिंक आपके पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं अभी। शायद सपनों में यूनिवर्स इन्हें बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। एंड शायद वो ऐसे सपने भी देख रहे हैं जिनमें आपको वो छोड़ के आगे बढ़े हैं, आप शायद किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो। वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो और भी इम्पल्सिवली आपकी तरफ आना चाहते हैं, रश इन करना चाहते हैं। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आप कैसे हो, क्योंकि आप अपने एनर्जी को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, इस पर्सन को पता ही नहीं चल रहा कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे हो, कितना चाहते हो उन्हें, एंड आप चाहते भी हो या नहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से लौट के आए। आई एम टेलिंग वन थिंग कि आप दोनों के बीच में रियूनियन होने तो वाला है फॉर श्योर, पर जब भी आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, आई डोंट नो पहले ही कॉन्वर्सेशन में या पहले कॉल में या पहले मीट में कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो, पर आई थिंक इसके बाद आप लोगों में कोई भी ऐसा सेपरेशन नहीं होने वाला है। मे बी अप्स एंड डाउन्स तो हो ही सकते हैं, सेपरेशन भी हो सकता है, बट ये जो आप एक फेज से गुजर रहे हो, ये बहुत ही टफ एक टाइम है जिसके अंदर से आप गुजर रहे हो। ऐसा टाइम फिर से नहीं आने वाला है। एंड एक साइकिल आपने एंड किया, एक नया साइकिल आप बिगिन करने वाले हो। ये नया साइकिल थोड़ा सा हार्ड होगा, बट पहले से इजी हो जाएगा। एंड आपने जो भी लेसन सीखे हैं उन चीज़ों को मत भूलना, आप अपने पावर में रहना। चाहे ये पर्सन आपको जितना भी इमोशन दे दे, आप भूल मत जाना कि कैसा इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया था। आप उन चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाए। दैट माई सजेशन। एंड ऑल्सो मून हियर कैन रिप्रेजेंट इल्यूजन। आपके पर्सन शायद बहुत कुछ सोच रहे हैं अभी कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं उनसे, जिसकी वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा इंपल्सिव फील करे। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, या कौन से एक्शन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स लेने वाले हैं, या नेक्स्ट क्या आने वाला है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, वी हैव 2 कार्ड्स, द हैंगमैन इन रिवर्स, द किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। वेट, सो आई वॉज होल्डिंग द कार्ड अपसाइड डाउन, तो मैं इसे रिवर्स नहीं दूंगी, इसे भी। सो या ये रिवर्स नहीं था, इट वॉज माई फॉल्ट, सॉरी। लेट्स सी, तो वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। तो एज आई टोल्ड यू, आप दोनों के बीच में बातें तो होने वाली है फॉर श्योर। पहला कार्ड ही किंग ऑफ सोर्ड आया है। नेक्स्ट ये आपसे बात करने वाले बहुत जल्द ये आपसे बात करने वाले हैं। एंड ये पर्सन जो है अभी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड करने वाले हैं। पहले जैसे वो बिहेव नहीं करने वाले हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी राजी है। Guys, I was just shuffling and suddenly मैंने देखा and we have the Queen of Swords in the bottom of the deck. Again, you guys are 100% counterpart. आप लोग counterpart हो, soulmate हो सकते हो, twin flame हो सकते हो, and counterpart journey is very hard, I know. तो इसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे problems शायद अभी create हो रहे होंगे, but don't worry, सब कुछ solve होने वाला है। ऐसा होता है counterpart journey में, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ बहुत सारे lessons सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, जिसकी वजह से ups and downs आते रहते हैं। Let's see और क्या होने वाला है। We have Death and Queen of Wands. So डेथ एंड रिबर्थ, विच इज़ द डेथ कार्ड। सो आई थिंक आप चीज़ों को पहले जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था उन चीज़ों को क्लियर करके, चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत करने वाले हो। एंड शायद आप में से बहुत लोग इनसे मूव भी कर सकते हैं। वी कैन सी विद सम मोर कार्ड। शायद ये पर्सन आए पर आप उन्हें वापस ना मांगो, क्योंकि ना चाहो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा अभी वैल्यू देने लगे हो। सी, वी हैव the wheel of fortune again. See, we have the repeated card. Okay, I think आप में से बहुत लोग, we have the king of wands again in the bottom of the deck. आप में से बहुत लोग एक कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, एंड शायद आपको पता था कि वो डिवाइन टाइमिंग में ही आपके पास आने वाली है, एंड आपको पता नहीं था वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, राइट। तो आई थिंक ये डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके होराइजन में आ चुका है। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके होराइजन में आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग इज़ नाउ, एंड बहुत जल्द आपको इस पर्सन से कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, या शायद आप इन्हें ये बात भी करें आपसे तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट ही कर दो, आप में से बहुत लोग, या शायद आप में से बहुत लोग फिर से इस पर्सन के साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करो। सी व्हाट मोर, वाओ, या द 10 ऑफ कप्स। सी, आप में से बहुत लोग इनसे फिर से रिकॉन्साइल करने वाले हो। एंड मैंने क्या कहा था, अब जो भी होगा एक आप दोनों के बीच में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप दोनों में आप दोनों ने इतना ज़्यादा पेन फील किया है, अब एक दूसरे से अलग रह के उन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से अब जो भी होगा ठीक ही होगा, डोंट वरी। एंड ये 10 ऑफ कप जो है, आप लोग एक दूसरे के साथ अभी फ्यूचर प्लान करने वाले हो। इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो यही होगा कि आपको वो एक स्टेबल ऑफर दे। शायद पास्ट में वो ये ऑफर नहीं दे रहे थे आपको, पर अभी ये फ्यूचर में 100% आपको एक स्टेबल ऑफर देने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग इन द फ्यूचर। वी हैव हर्मिट। आई थिंक इस हर्मिट मोड में जाके आप दोनों ने ही बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस पर्सन को भी आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। सेपरेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, एंड इसकी वजह से वो इन चीज़ों को फिर से लुक, डेथ के नीचे ये हर्मिट, आप हर्मिट मोड से निकल के अभी हैंगमैन मोड में एंटर कर रहे हो। इन चीज़ों को एक न्यू पर्सपेक्टिव से आप लोग देखोगे, चीज़ों को ठीक करना करोगे फ्यूचर में। लेट्स सी व्हाट मोर। Wow, we have the 10 of Pentacles, guys. We have the 10 of Cups and 10 of Pentacles. तो पहले आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड
आप दोनों फ्यूचर में एक होने वाले हो। दिस पर्सन कैन बी योर लाइफ पार्टनर। इसके वजह से शायद आप दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपके पाथ में क्रिएट कर देता है, जिससे आप उस यूनियन के लिए तैयार हो जाओ या उस यूनियन के कैपेबल हो जाओ। तो इसके वजह से आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अभी, बट डोंट वरी, लुक एट दिस पॉजिटिव कार्ड्स हियर। आई थिंक आप लोग प्लान करने वाले हो एंड दोनों ही हामी भरने वाले हो एक दूसरे के प्लान में, एंड एक सॉलिड फाउंडेशन आप लोग क्रिएट करने वाले हो। जो लोग प्रपोजल के लिए वेट करें, आपको बहुत जल्द प्रपोजल मिलने वाला है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कमिटमेंट। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी शायद रिलेशनशिप में हो, प्रपोजल आप लोगों को मिल चुका है, आप लोग शायद कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, तो ये होने वाला है बहुत जल्द। ये नेक्स्ट एक्शन वही लेने वाले हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन वो क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या कहना है। We have 3 cards here. Set up and lead. Go for it. See the bigger picture, okay? वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आई थिंक यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं, एंड आप में से बहुत लोग हो जो कंफ्यूज हो कि इस पर्सन को फिर से आपके लाइफ में आने देना चाहिए नहीं चाहिए, इनसे वॉक अवे करना चाहिए। ये रीडिंग सुनने के बाद शायद आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने इतना कुछ किया है मेरे साथ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एंजल कह रहे हैं कि सी द बिगर पिक्चर। आपको यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन। आपको पता है कि फ्यूचर में आप लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो। तो एंजल आपको यही कह रहे हैं कि सी द बिगर पिक्चर, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो भी कह रहे हैं आपको, उन चीज़ों को सुनिए एंड चीज़ें ठीक होने वाली है। फ्यूचर में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो yeah, that was your reading. Hope you like it. If you like it, please like this video and also subscribe to my channel for more such videos like this. Bye. See you in my next video.